पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी या नहीं, बड़े केस का बड़ा फैसला 9:30 बजे आएगा। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज। तहरीक इंसाफ जुर्माने की स्टेज से आगे निकल चुकी। इंतखाबी अमल दुरुस्त हुआ तो मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। कागजात इस्लामाबाद में जमा होना थे और इलेक्शन चमकनी में। क्या अमलन इस शेड्यूल पर इंतखाबात में हिस्सा लेना मुमकिन था? इलेक्शन कमीशन के पास निशान वापस लेने के अलावा कोई हथियार नहीं। ये नहीं हो सकता कि इंतखाबात भी ना कराएं और निशान भी मिल जाए। अदालत के रिमार्क्स। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने के मुकदमे का भी जिक्र। अपना निशान ना मिलने पर दूसरा प्लान, बल्ला ना मिला तो बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई की तमाम उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ नजराती के टिकट जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने आरोज को वसूली से रोक दिया। मामला धोखाधही करार। बयान हल्फी में गलत बयानी पर नताइज भुगतने की वार्निंग। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में 10:30 बजे तक तौसी। तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकटों पर बल्लेबाज का निशान वाज़े। किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। पीटीआई ने लिस्टें कहां से ड्राफ्ट कराई, समझ से बाहर है। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी पार्टी इलेक्शन से घबरा रही क्यों है? वेयर इज मिस्टर इमरान खान nominating Mr. Gaur Ali Khan as a chairman? Where is that letter? देखिए, सब नए नए लोग आ रहे हैं ना, तो ये भी जरा आप नजर में रखें ना बात को। तो पुराने लोग कहाँ गए सारे आपके? जी अजीब सी बात है। तो ये जमहूरियत के बरक्स नहीं है। 4 बड़ों ने बैठकर पार्टी बांट ली। चेयरमैन पीटीआई समेत सब लोग बिला मुकाबला आ गए। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। इस तरह तो आप आमरीत की जानिब जा रहे हैं। ये सब नए लोग हैं। कल ये वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाएं तो क्या आपकी पार्टी के लोग उनको जानते हैं? बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद करने का खत कहाँ है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अकबर एस बाबर को कागजात नामजदगी देने पर फीस की रसीद भी मांग ली। आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है, इसको साबित भी करें। एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, असल नाम फौज है। माजी में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बिल्कुल वाज़े और सख्त तरीन रहा। अब मुबैना मुदाखलत नजर नहीं आ रही। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत वाली एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं करती। उस वक्त सब ठीक था, अब सब इदारे उनके खिलाफ हैं। लंगड़ी लूली जमहूरियत वाला काम बहुत हो गया, हम पूरी जमहूरियत पर चलेंगे। मेरे घर 4 गाड़ियां आईं, बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया गया। आने वाले तमाम दस्तावेजात और लैपटॉप साथ ले गए। बैरिस्टर गौहर का इल्जाम, समाज छोड़कर चले गए, कुछ देर के बाद वापसी, वीडियो दिखा दी। आईजी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पेश। बताया बैरिस्टर गौहर के घर कार्रवाई गलत फहमी की बुनियाद पर हुई। किसी को मारा ना ही दस्तावेजात उठाई। नफरी को इश्तिहारी मुल्जिमान की तलाश थी। इल्म नहीं था कि ये पीटीआई रहनुमा का घर है। इंतखाबी निशान से महरूम करना सियासी अमल से रोकने के मुतरादिफ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर सिर्फ 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। निशान वापस नहीं लिया जा सकता। ईसीपी का फैसला गैर कानूनी था। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज भी मुस्तरद। मोनोसिलाही इंतखाबी मैदान से आउट। इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को 2 हल्कों में मुकाबले की इजाजत मिल गई। जब आप शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। शेर का शिकार करने निकले हैं। जैसी भी पिच मिलेगी भागेंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। हम सिर्फ अवाम का लाडला बनना चाहते हैं। पंजाब में हर जगह से जीतेंगे। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा। कहा मियां साहब ने बता दिया, इक़्तिदार में आकर सिर्फ इंतकाम लेंगे। पीटीआई भी मुकदमात से बचने के लिए हुकूमत चाहती है। पीपी चेयरमैन का मुल्तान और बहावलपुर में खिताब। नून लीगी रहनुमा राना महमूदुल हसन जियाले बन गए। क़यादत पर एतमाद का इजहार।
दोस्ती निभाई, चिल्ला भी काटा, फिर भी लंदन और अमेरिका से आने वालों को मेरे खिलाफ टिकट दे दिया। शेख रशीद के पीटीआई से शिकवे, कहा गारों में रहा, तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन बाज लोगों ने किसी काबिल ही नहीं समझा। सानिया 9 मई के इश्तिहारी मुल्ज़िमों के कागजात की मंजूरी। पुलिस का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रुजू का फैसला। इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से रोकने की इस्तदा की जाएगी। मियां असलम इकबाल, गुलाम मुहिउद्दीन दीवान और करामत खोकर समेत दीगर शामिल। आगे इंतशार नजर आ रहा है। आम इंतखाबात मुतनाज़ा हुए तो मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं। रास्ता लंबा और कठिन है, मिल बैठकर मंजिल का तयन किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। कुछ लोग मजहब का सहारा ले रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को वोट देने का मतलब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को वोट देना है। सिराजुल हक की तनकीद, कहा जमात इस्लामी का दामन साफ है, अवाम अब हमें मौका दें। आम आदमी के मसाइल का हल हमारा मंशूर, तनकीद के बजाय तामीर और उम्मीद से यकीन तक का सफर तय करेंगे। 20 साल सियासी करियर अवामी खिदमत पर मबनी है, जीत कर हल्के का मुकद्दर बदल देंगे। NA 117 और PP 49 लाहौर से IPP उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान का वादा। लोधरा से PTI रहनुमा मेहर अशरफ सयाल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन ने PP 227 से टिकट वापस ले लिया। अशरफ सयाल उम्मीदवार होंगे। उस्मान बुजदार इलेक्शन से दस्तबरदार, तोंसा की निशिस्त से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब के भाई जाफर बुजदार इलेक्शन लड़ेंगे। तबीयत खराब होने पर राजा रियाज का भी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। NA 104 से बेटे दानियाल को शेर के निशान पर मैदान में उतार दिया। लीगी क़यादत का चौधरी जाफर इकबाल से राबता, टिकट जारी न करने पर एतमाद में ले लिया। टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात। पेशावर में तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार। रीजनल एडिशनल सेक्रेटरी ने क़यादत के फैसलों के खिलाफ इजलास बुला लिया। सूबाई सदर ने कारकुनों को नजरअंदाज किया। इरफान सलीम का इल्जाम। अवामी नेशनल पार्टी लालटेन के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। 10 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत, 20,000 रुपए जुर्माना भी कर दिया। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए विफाक को 13 फरवरी की डेडलाइन। आइंदा समात पर तमाम लापता अफराद के घर पहुंचने की हतमी रिपोर्ट तलब। बाजियाब न होने पर वजीर आजम, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को बयान हल्फी देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ताजिर पाक सरजमीन का तराना पढ़ते हैं लेकिन करप्शन नहीं छोड़ते। उन्हीं की वजह से 160 रुपए का डॉलर 320 तक पहुंचा। ताजिर ही अफगान ट्रांजिट ट्रेड स्मगलिंग में मुलविस हैं। चीन से 22 अरब डॉलर की दरामदाद करके सिर्फ 12 अरब डॉलर जाहिर की गई। वजीर तिजारत गौहर एजाज का तकरीब से खिताब। जुल्म की इंतहा, इसराइल जंगी जराइम से बाज न आया। गजा में दीर अल-बला और खान यूनस के इलाकों में बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 135 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 23,843 हो गई। अलक्सा अस्पताल का मुहासरा। ईंधन खत्म, इमारत तारीकी में डूब गई। ICU बंद होने का भी खदशा। निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ वाशिंगटन, उर्दन और ईरान में मुजाहरे।